8 फरवरी 2025 का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ऐतिहासिक रहा। ऐतिहासिक मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे घोषित हुए और भारतीय जनता पार्टी 27 साल के बाद दिल्ली में जीत चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। तो आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं दिल्ली चुनाव 2025 और दिल्ली स्टैटिक जीके से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। अगर आप ये पूरा वीडियो फ्रेंड्स देख लेते हो ना, तो आपका पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा और आपको दिल्ली जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपसे आप अपना सभी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीती है, इसके क्या प्रमुख कारण हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 27 साल के बाद जीती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारे डेली करंट अफेयर की जो क्लास है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है। और आपको बताना चाहता हूं, आप सभी की डिमांड पर हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है। प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको हमारी बुक्स मिल जाएगी। raviditypublication.com पे जाके आप बाई कर सकते हो। 25,000 जीके जीएस की बुक भी हमारी आ चुकी है प्रिंटेड फॉर्मेट में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए करंट अफेयर्स का 11,000 जीके जीएस का PYQ मंथली करंट अफेयर्स, ravibookspdf.com पे जाके आप बाई कर सकते हो। हमारा एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे आप जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, बाकी अगर आपको कोई भी पेड वीडियो चाहिए तो एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 27 वर्षों के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त किया। अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। उनकी पार्टी केवल 22 सीटों पर सिमट गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल भाजपा के प्रवेश वर्मा से 4089 वोटों के अंतर से हार गए। आगे अगर हम बात करें, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान 5 फरवरी 2025 को संपन्न हुआ था, जिसकी मतगणना 8 फरवरी 2025 को हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में 60% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आगे अगर हम बात करें दिल्ली विधानसभा के इतिहास के बारे में, ऊपर मैंने आपको करवा दिया दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब दिल्ली विधानसभा का इतिहास हम देखेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको लास्ट में 50 के आसपास MCQs करवाने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आने के चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिल्ली विधानसभा का इतिहास। 17 मार्च 1952 को भाग ग राज्य सरकार अधिनियम 1951 के तहत दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ था। इस अधिनियम के तहत दिल्ली के लिए एक विधानसभा स्थापित की गई थी। दिल्ली के लिए पहला विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ था। उस समय दिल्ली में कुल 48 सीटें हुआ करती थी। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC ने जीत हासिल की थी। चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 1956 में दिल्ली विधानसभा का उन्मूलन कर दिया गया और दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस बदलाव के बाद दिल्ली के प्रशासन की जिम्मेदारी सीधे केंद्र सरकार के अधीन आ गई और एक उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। आदित्यनाथ झा 7 नवंबर 1966 को दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बने थे। 1966 में दिल्ली में विधानसभा की जगह पर मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का गठन किया गया था। आपको बताना चाहता हूँ, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। इसके बाद दिल्ली को एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद के गठन का अधिकार मिला और दिल्ली विधानसभा का पुनः गठन हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सुषमा स्वराज जी की। दिवंगत हैं ये, इनका निधन हो गया हुआ है। 1998 में सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, जो कि 5वीं नंबर की मुख्यमंत्री थी वैसे ओवरऑल, लेकिन पहली मुख्यमंत्री थी। शीला दीक्षित दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इसके बाद हम बात करेंगे आतिशी मारलेना की, जो कि 2024 में दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो फोटो दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री की।
तो चलिए अपना हम एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ना जीके के, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। तो वो आपको 10th क्वेश्चन के बाद दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। अगर हम बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम की, भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली, आम आदमी पार्टी को 22, कुल सीटें थी 70। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने कितने वर्षों के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 वर्षों के बाद। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 फरवरी 2025 को। नेक्स्ट है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदाता सूची में कितने पंजीकृत मतदाता थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.5 करोड़। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान प्रतिशत कितना रहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग 60.44%। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव कब आयोजित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1952 में दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव आयोजित हुआ था। दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव 27 मार्च 1952 को हुआ था। इस चुनाव में कुल 48 सीटों के लिए मतदान हुआ था। 6 निर्वाचित क्षेत्रों में 2-2 सदस्य चुने गए थे। 36 निर्वाचन क्षेत्रों में 1-1 सदस्य का चुनाव हुआ था। टोटल मिला के 48 सीटों पे मतदान हुआ था पहली बार दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 70। दिल्ली विधानसभा में यानी कि दिल्ली लेजिस्लेटिव सीट कितनी है? 70 है। वर्तमान में दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं। इनमें से कुछ सीटें आरक्षित हैं। आपको बताना चाहता हूँ, अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित सीटें 12 हैं। अनारक्षित सीटें कितनी हैं? 58। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव। मैं आपको सभी मुख्यमंत्री बता देता हूँ। टोटल मिला के आतिशी मरलेना तक 8 मुख्यमंत्री रहे हैं। पहले चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे, जो कि थे कांग्रेस से। गुरुमुख निहाल सिंह दूसरे, मदन लाल खुराना तीसरे, साहिब सिंह वर्मा चौथे, सुषमा स्वराज 5वें नंबर की थी, जो कि पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी दिल्ली की। 6ठे नंबर की शीला दीक्षित, 7वें नंबर के अरविंद केजरीवाल, 8वें नंबर के आतिशी मरलेना। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा में बहुमत के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36। नेक्स्ट है, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुषमा स्वराज जी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सुषमा स्वराज जी 5वें नंबर की मुख्यमंत्री थी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध था। 1998 में मुख्यमंत्री बनी थी। दूसरे नंबर पे शीला दीक्षित आपको बता चुका हूँ, जो कि 6ठी नंबर की बनी थी, कांग्रेस की थी ये। और तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना है, 8वें नंबर की, आम आदमी पार्टी से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा का गठन पहली बार किस दिन और किस अधिनियम के तहत किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 मार्च 1952 को दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ था और पार्ट सी राज्य सरकार अधिनियम 1951 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश कब बना दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। यह परिवर्तन भारतीय संविधान अधिनियम 1956 के माध्यम से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR कब निर्धारित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1991 में। 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR घोषित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तोमर राजपूत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तोमर राजपूत जो शासक था, इसके अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है, इन दो राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करती है भारत की राजधानी दिल्ली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है, पूछा गया कौन सा शहर है जो कि दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है, तो वो कर्नाटक का बेंगलुरु आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार अन्य एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित किया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, किस शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12वीं शताब्दी में दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण 1193 शताब्दी में गुलाम राजवंश के संस्थापक और दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था। वह केवल पहली मंजिला का कार्य समाप्त कर पाए थे। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 1220 शताब्दी में 3 और मंजिलें जोड़ी थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कब दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लोहे की नीति अपनाई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस वंश की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलाम वंश की थी। दिल्ली सल्तनत की जो पहली महिला शासक थी, ठीक है, आपको बताना चाहता हूँ, पहली और आखिरी महिला शासक जो थी दिल्ली सल्तनत की, वो रजिया सुल्तान ही थी, जो कि थी गुलाम वंश की। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान को सिंहासन से किस वर्ष में हटा दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान को सिंहासन से हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली पर किसका शासन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन बलबन। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली पर किसका शासन था? गयासुद्दीन बलबन का। अगला क्वेश्चन है, सीरी दिल्ली का दूसरा शहर किसके द्वारा बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सीरी दिल्ली का दूसरा शहर था जो कि बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुगलकाबाद। आपको बताना चाहता हूँ, तुगलकाबाद जो शहर है, इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट है, दिल्ली का हौज खास किसने बनवाया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का जो हौज खास है, इसे बनाया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहाँ। दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहाँ के संरक्षण में कराया गया था। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं ये। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना नदी के तट पर स्थित है दिल्ली। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसमें विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10।
तो फ्रेंड्स ये वीडियो हमारी हो जाती है कंप्लीट। अब आपके लिए आ गया है 3 क्वेश्चन का टेस्ट, जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी ने कितने वर्षों के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त किया है? 4 ऑप्शन है। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हमारी हो गई है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। और आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है, कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और अपना ओपिनियन भी देना कि भारतीय जनता पार्टी जो जीती है दिल्ली में, इसके बारे में आप क्या सोचते हो। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने देखा था यूट्यूब पे बहुत सारे कुछ ऐसे चैनल थे जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे आकर नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को बहुत ज़्यादा डिफेम करने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं रिज़ल्ट क्या आएगा, लेकिन फाइनली भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। तो इसी बारे में अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर शेयर करना। आप सभी के कमेंट को मैं रीड करूँगा, ठीक है, और लाइक भी करूँगा, हार्ट भी करूँगा, ठीक है। तो अपना कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो और आपको ये बताना चाहता हूँ, डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे ज़रूर आना। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बहुत ही ज़्यादा डीपली रिसर्च किया जाता है, बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन जिनके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने के चांसेस हों। हमारी पब्लिकेशन है raviaditi.publication.com। यहाँ से जाकर हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स बाय कर सकते हो। 25,000 जीके जीएस की बुक भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। पीडीएफ की वेबसाइट है ravibookspdf.com। वार्षिकांक, ठीक है, पार्ट वाइज 11,000 जीके जीएस का, मंथली करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। रवि स्टडी ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना, रवि स्टडी जी के नाम से है। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई भी अगर आपके डाउट है तो रवि स्टडी जी के को आप ज़रूर फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।